हाय गाइस। आज है 13 नवंबर और आज हम करने वाले हैं आज की डे की एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमन, चैनल का नाम है मार्केट माइंड मैटर्स और मंडे टू फ्राइडे हम करते हैं डे एनालिसिस विद निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अदर लाइक बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड ऑल। उसके बाद सैटरडे हम लोग लाते हैं एक बहुत अच्छी इमोशनल इम्बैलेंस पे वीडियो। आज संडे हम लोग करते हैं एक प्राइस एक्शन पे, गॉड लेवल प्राइस एक्शन पे वीडियो। तो आज चालू करते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी में आज सच आज कोई ट्रेड नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। बहुत वियर्ड मार्केट थी आज की, अगर आप देखोगे तो। दैट दिस इज़ द जोन एंड दिस इज़ अनदर जोन। यहाँ पे मैं क्यों नहीं लेता नीचे का ट्रेड भी बता देता हूँ मैं। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नीचे का था, पर मुझे ब्रेकआउट चाहिए था। ये वाली कैंडल सस्टेन नहीं, कहीं ऊपर गई, तो मुझे इस कैंडल पे पता चला कि बायस तो है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये भी नीचे से रिजेक्ट होके काफ़ी ऊपर गई, 50% ऊपर गई, तो यहाँ भी मुझे दिखा बायर्स हैं। अगली भी बायर इंडिसिसिव कैंडल, अगली भी इंडिसिजन वाली कैंडल, उसके अगली ऊपर गई यहाँ से, तो दिखा भाई यहाँ तो सेलर है। जस्ट आप अगर ध्यान दोगे तो इस वाले से ऊपर गई, तो यहाँ दिख गया कि भाई यहाँ तो सेलर हैं। फिर यहाँ अगर सेलर हैं तो मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर बाइंग दिखा दिया, फिर मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया, सेलिंग दिखा दी। अब इस वाली का लो ही नहीं टूटा ब्रो। इसके बाद ग्रीन, रेड और आप देखो ऊपर का ब्रेकआउट। ऊपर का ब्रेकआउट आते ही मैं नहीं लेने वाला था, मुझे चाहिए था एक अच्छा सा पुल बैक, क्योंकि रिसेंट सेलर्स यहाँ पे थे, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो। ठीक है, मुझे इस जोन का भी ब्रेकआउट चाहिए था, फिर मैं यहाँ तक का टारगेट देख सकता था। इस जोन का ब्रेकआउट नीचे आया, ग्रीन, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट पे तो घुसने नहीं मारता, मुझे चाहिए था एक पुल बैक। अब पुल बैक ही नहीं आया इसमें। अगर कैंडल बनाती लाइक यहाँ पे एक ग्रीन बनाती इस वाली की जगह, तो मैं एंट्री करता छोटे से ऐसा यहाँ तक के टारगेट के साथ, कम से कम 19477। अब इसने नीचे का ब्रेकआउट दे दिया, नीचे साइडवेज घूमती रही, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, टाइम पास किया है, कोई भी ट्रेड नहीं था। यू हैव टू थिंक लाइक दिस कि कब मेरा ट्रेड बनेगा, कब नहीं बनेगा, टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कितना है चलने के लिए। समझ रहे हैं आप? नहीं तो ऐसे आप नहीं करोगे। इसका जोन का ब्रेकआउट नहीं आया था, बहुत अच्छी कंटिन्यू सेलर थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एग्रेसिव होके बाय नहीं करने वाले थे। ये हो सकता है ये ग्रीन बनती नहीं, इसके बाद सीधा नीचे ये जो यहाँ ब्रेकआउट आया वो यहाँ आ जाता, कुछ भी नहीं कर पाते आप। तो ये थी निफ्टी 50 की एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी बैंक क्लियर करता हूँ मैं ड्राइंग। इमोशनल इम्बैलेंस में ओवर एनालिसिस की एक वीडियो डली हुई है, सैटरडे को डाली है न्यू, जाके देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। बहुत अच्छी चीज़ें बताई है मैंने। और इमोशनल इम्बैलेंस मैंने पहले ही बोल रखा है, 80% हमारी ट्रेडिंग का पार्ट होता है, 20% स्ट्रैटेजी एंड ऑल होता है। तो जाके देखें, वेरी गुड लर्निंग ओवर देयर। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी से। हाँ, बैंक निफ्टी भी यार, ये ग्रीन बनाई थी, देखो ये जोन था रिसेंट सेलर का। यहाँ दिया इसने ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज घूम गई ऊपर की। ठीक है, अब ये रेड पे मैं सेल नहीं करता, क्योंकि पता नहीं ये पुल बैक है, यहाँ से ऊपर निकल जाता, मूविंग एवरेज अपवर्ड्स थी, ये मेरे लिए अच्छा जोन नहीं था इतनी बड़ी रेड कैंडल को पकड़ने के लिए। यही हल्का नीचे बनी होती, ये ग्रीन ऐसी नहीं बनी होती, हल्का नीचे मैं ज़रूर करता, पर इसमें नहीं करूँगा मैं। ठीक है, ये वो भी हो सकता था कि पुल बैक होके ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये सडन मूव था बैंक निफ्टी में। इसके बाद नीचे आया, कंटिन्यू नहीं किया, यहाँ से रिजेक्शन, ऊपर नीचे। अब आप ये देखो, यहाँ पे भी अगर आप एंट्री करते, इस वाली कैंडल पे भी, इसी कैंडल ने आपका क्या खा लिया, एसएल खा लिया। इस वाली कैंडल ने आपका एसएल खा लिया। अब आप क्या करते, यहाँ से एक वन शॉट ऊपर, ये सुबह वाले पे आई, और जो सुबह रिजेक्शन था वही रिजेक्शन यहाँ फेस किया इसने, और पर ज़्यादा नीचे नहीं गई, मूविंग एवरेज का चिपक के चलती रही चलती रही चलती रही। उसके बाद यहाँ आके ब्रेक किया, और ब्रेक करने से साथ ही अगली कैंडल नीचे, ये देख सकते हो आप,
एसएल हंटिंग, सिर्फ और सिर्फ एसएल हंटिंग थी। निफ्टी बैंक में भी आज कोई भी ट्रेड नहीं था। स्टे अवे, ऐसी मार्केट से पैसा बचाओगे तो ही बेटर रहेगा, नहीं तो पैसा तो जाने ही वाला है। एक आधे में रिस्क भी ले रहे हो तो छोटा सा रिस्क लिया, घुस गए, निकल गए, 200-300-400 रुपये कोई नहीं उसका चलता है। एज अ रिटेल ट्रेडर आपको देखना है ऐसी मार्केट में बहुत बच के चलना है, तभी पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, मोमेंटम नहीं आएगा मार्केट के अंदर। आपको देखना है कि लोगों के एसएल कहाँ हिट होंगे, लोगों के जहाँ एसएल हिट होंगे वहीं तो मोमेंटम आएगा भाई। ठीक है, लोग निकलना या बेचना खरीदी चालू करेंगे वहीं तो होगा ना। यहाँ तक आती 43779, यहाँ से गिर के यहाँ हिट होता, फॉल दिखता बहुत अच्छा। ठीक है, जैसे यहाँ लोगों के इस वाले जोन पे अगर आप देखोगे लोगों के एसएल थे सेलर से। ठीक है, जैसे ये जोन ब्रेक हुआ, ऊपर गई मार्केट, नीचे आई और ये देखो सडन मूव ऊपर का, कितना अच्छा सडन मूव। तो ये दिखा आपको इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इन सब कैंडलों पे जिन्होंने सेलिंग साइड पोजीशन बनाई थी इतने वही रेड देख के, सबके एसएल इनके ऊपर थे। ठीक है, इस वाले के ऊपर या हाफ के ऊपर थे, हाफ के ऊपर, कैंडल के हाफ के ऊपर भी लोग एसएल रखते हैं, हाफ कैंडल के ऊपर यहाँ थे, नीचे ऊपर, वन शॉर्ट ऊपर। तो ये थी निफ्टी बैंक की एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिन अगली एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।